ये कहानी है पाकिस्तान जैसे मुल्क अर्जेंटाइन की कि जो पाकिस्तान जैसा होने के बावजूद भी अरूज और जवाल दोनों किस्म के हालात देख चुका है, जिसे दुनिया का सबसे अजीब और गरीब मुल्क भी माना जाता है। वहाँ की ज्यादातर एयर होस्टेस आज भी शीमेल यानी ख्वाजा सरा होती हैं और उनके जहाज़ों में लैंडिंग के बाद पूरी फ्लाइट तालियां बजाती है। इस मुल्क में किस्तों पर चीजें खरीदने का रुझान इतना आम है कि यहाँ सब्जी तक किस्तों में खरीदी जाती है, लिहाजा ये पूरा मुल्क ही मकरूज है और सिर्फ किस्तें ही देता रहता है। अर्जेंटाइन की दो और रिवायात भी हैरान कुन हैं। एक ये कि इस पूरे मुल्क में टैक्सी और बसों के लिए कतारें बनाई जाती हैं। लोग स्टैंड पर पहुंचकर चुपचाप कतार में खड़े हो जाते हैं और अपनी बारी पर टैक्सी और बस में सवार हो जाते हैं, जहां आपको किसी जगह कोई हड़बोंग नजर नहीं आती। दूसरा ये कि अर्जेंटाइन में एयरपोर्ट्स पर बोर्डिंग पास के लिए अलग रकम वसूल की जाती है और जहाज के अंदर ले जाने वाले बैग का किराया भी अदा करना पड़ता है। अर्जेंटाइन में पूरी दुनिया से सयाह जाते हैं, पाकिस्तानियों को भी उनमें शामिल होना चाहिए क्योंकि वहाँ हुनरमंदों की भी ठीक ठाक गुंजाइश मौजूद है, बिजनेस के मौके भी हैं। अर्जेंटाइन 2 साल में नेशनैलिटी भी दे देता है, लिहाजा हम अगर इसके साथ सफारती ताल्लुकात बहाल कर लें तो हमारे हुनरमंद भी वहाँ जा सकते हैं, बिजनेस भी शुरू हो सकता है और सियासी सरगर्मियां भी हो सकती हैं। आपको शायद ये सुनकर हैरानगी होगी कि अर्जेंटाइन अब तक 9 बार डिफॉल्ट कर चुका है, लिहाजा अगर डिफॉल्ट देखे जाएं, इन्फ्लेशन यानी महंगाई देखी जाए या फिर दुनिया के अमीर तरीन मुल्क को गरीब तरीन मुल्क में बदलते हुए देखा जाए तो भी दुनिया इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, जिससे ये साबित होता है कि अगर अर्जेंटाइन खौफनाक मुआशी बहरान के बावजूद जिंदा है और ये चल भी रहा है तो फिर हमें कोई खतरा नहीं। हम पाकिस्तानी इससे कहीं बेहतर पोजीशन में हैं। हमारे मुल्क में डॉलर आज भी 280 रुपए में मिलता है, चनाचा फिक्र की कोई बात नहीं। अर्जेंटाइन कभी भी पाकिस्तानियों को वीजे नहीं देता और इसकी 3 वजूहात हैं जो कि काफी संजीदा किस्म की हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे फेसबुक पेज भखन नेटवर्क वीडियोस को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी इसी किस्म की दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखन नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, अर्जेंटाइन और पाकिस्तान के ताल्लुकात आजकल काफी खराब हैं। हालांकि एक जमाने में पाकिस्तान और अर्जेंटाइन के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात होते थे, मगर फिर ये ताल्लुकात खराब हो गए और किसी ने इन्हें ठीक करने की कोशिश भी नहीं की। अर्जेंटाइन ने इस्लामाबाद में 1973 के दौरान एक पार्क तक बनवा कर दिया था। ये पार्क आज भी मेलोडी में पोली क्लिनिक अस्पताल के करीब वाक़ है। आज भी इस पर अर्जेंटीनिया पार्क लिखा है। 1990 की दहाई में अर्जेंटाइन एम्बेसी के एक अफसर को गिरफ्तार किया गया था। उस पर इसराइल के लिए पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की जासूसी का इल्जाम था। उसकी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान और अर्जेंटाइन के ताल्लुकात खराब हो गए। दूसरा मरहला यूं पेश आया कि ब्यूनस आयरस में 1994 के दौरान धमाके हुए, उनमें ईरान के मुलविस होने का शुबा जाहिर किया गया, लेकिन पुलिस ने अर्जेंटाइन में मौजूद कई पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें गुजरात के लोग भी शामिल थे। चौधरी शुजात हुसैन उस वक्त वजीर दाखिला थे। उन्होंने अर्जेंटाइन हुकूमत के सामने पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी का इशू उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला। उसके नतीजे में सफारती ताल्लुकात सिफर हो गए और ये अब तक जीरो हैं। हुकूमत को अब इस पॉलिसी का असर जायजा लेना होगा। अर्जेंटाइन में हमारे सफीर की पोस्ट खाली है, हमें फौरी तौर पर वहाँ कोई सीनियर सफीर भी भिजवाना होगा। हमें फौरी तौर पर वहाँ कोई सीनियर सफीर भी भिजवाना चाहिए और दोनों मुल्कों के दरमियान वीजा सर्विस भी बहाल करानी चाहिए। अर्जेंटाइन इस वक्त इन्फ्लेशन यानी महंगाई में दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। 7 अक्टूबर 2023 को ब्यूनस आयरस में $1 850 पैसों के बराबर था। पैसो दरअसल अर्जेंटाइन की कौमी करेंसी है। वहाँ डॉलर के रेट इतने अजीबो गरीब हैं कि सिर्फ 8 दिन के दौरान वहाँ की करेंसी डॉलर के मुकाबले में 1100 पैसों तक पहुँच गई थी। एजेंट बाजारों और चौकों में खड़े होकर डॉलर डॉलर की सदाएं लगाते हैं। वहाँ का सबसे बड़ा नोट 2000 पैसों का है और ये भी मई 2023 में लॉन्च हुआ था। वहाँ के तो भिखारी भी भीख में डॉलर मांगते हैं। दुनिया फुटबॉल के मशहूर जमाना खिलाड़ी मेसी और मैराडोना के मुल्क अर्जेंटाइन के साथ कुदरत ने ये अजब खेल खेला कि वहाँ इक्तदार पाने के लिए वहाँ के जर्नैलों, सियासतदानों और अफसरशाही में लड़ाई होने लगी। कभी जर्नैल हुकूमत संभाल लेते तो कभी सियासी रहनुमा हुकूमत करते। यूं अर्जेंटाइन वक्तन फवक्तन खाना जंगी और लड़ाई झगड़ों का निशाना बनता रहा। यह मुल्क कुदरती वसाइल से मालामाल है, इसलिए खाना जंगी के बाद अमन और चैन के दौर आते तो इनमें वो मुआशी तरक्की कर जाता। दर हकीकत 20वीं सदी के अवाइल में इसका शुमार तरक्की याफ्ता ममालिक में होने लगा था जो अमीर और खुशहाल थे, मगर जर्नैलों, सियासतदानों और अफसरशाही की लड़ाइयां भी जारी रहीं। उनकी वजह से अर्जेंटाइन में कोई पायदार हुकूमत नहीं आ सकी। यूं ये मुल्क जवाल पजीर हो गया। ये जवाल रोकने की खातिर जर्नैलों ने मुनासिब समझा कि वो पीछे हट जाएं और पसे पर्दा रहकर हुकूमत चलाने लगे। इसलिए 1983 से ममलिकत में बज़ाहिर सियासतदान हुकूमत कर रहे हैं, मगर असल ताकत जर्नैलों के हाथ में है। वो सिविलियन गवर्नमेंट से अपने
तमाम मुतालबात तस्लीम करवा लेते हैं। मकसद ये है कि आला फौजी अफसरों ने अपना जो शाहाना और आसाइशों से पुरतर्ज जिंदगी तख्लीक कर लिया है वो हर सूरत बरकरार रहे, चाहे मुल्क संगीन मुआशी मसाइल में गिरफ्तार हो जाए। इसीलिए हर सिविलियन हुकूमत मजबूर होती है कि वो जर्नैलों को हस्बे मंशा फंड्स मुहैया करती रहे। अर्जेंटाइन के सियासतदानों, सरकारी अफसरों और जजों ने भी शाहाना तर्ज जिंदगी अख्तियार कर लिया है। वो भारी तनख्वाहें पाते हैं, फिर हर हुकूमत बड़े जागीरदारों, सनतकारों और ताजरों को मराद भी देती है ताकि वो उसकी हमायत करते रहें। गर्ज इस पूरे हुकूमती ढांचे का खर्च बढ़ता चला जा रहा है। ये खर्च पूरा करने की खातिर हुक्मरान तबके ने आम आवाम पे टैक्सों का बोझ डाल दिया। पेट्रोल, बिजली और गैस के बिल नित नए टैक्स लगाने की वजह से कई गुना बढ़ गए। खाने पीने की चीजों पे भी टैक्स लगा दिए गए। इन्हीं टैक्सों ने अर्जेंटाइन में महंगाई बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। इस सारे मंजरनामे का एक अलमनाक पहलू ये भी है कि वहाँ के हुक्मरान तबका की तनख्वाहें लाखों पैसों में हैं, लिहाजा वो बआसानी पेट्रोल, बिजली और गैस के भारी बिल अदा कर देते हैं। बल्कि उन्हें बहुत सा पेट्रोल, बिजली और गैस तो मुफ्त मिलती है, इसलिए टैक्स की शरह में इजाफे, नए टैक्स लगने और ईंधन और खुराक की कीमतें बढ़ने से वो मुतासिर नहीं होते। मगर आम आदमी की आमदन तो हजार पैसों में है। इसी बाइस टैक्सों के अंबार और अशियाए जरूरिया की बढ़ती कीमतों से वो बहुत परेशान है। अखराजात ने उसे अदमुआ कर दिया है। आम आदमी के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ बात यह है कि हुक्मरान तबका ये दावा तो कई बार करता है कि सरकारी अखराजात में कमी कर दी जाएगी, मगर हकीकत में अवाम की दी गई रकम अपने अलल्ले तलल्लों पे खर्च होती रहती है। सरकारी खजाने पे शबे खून मारकर कीमती गाड़ियां, फर्नीचर और दीगर सामान खरीदा जाता है। अरकान अशराफिया इतने बेहिस और बेज़मीर हो चुके हैं कि सरकारी खजाना अपने ऊपर बेदरेग लुटाते हुए उन्हें कोई शर्म नहीं आती। उल्टा वक्तन फवक्तन खुद को असल मराहत और सहूलियात में इजाफा करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अर्जेंटाइन की ये हकीकत आप पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहें तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।